नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मैथ्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और हमारे टॉपिक का नाम है ट्रायल जीरो। ट्रायल जीरो का मतलब होता है किसी भी संख्या के अंत में शून्य फाइंड करना, जीरो फाइंड करना, जीरो निकालना। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप 5 से 10 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या में जीरो निकाल सकते हैं। इसीलिए मेरी वीडियो को पूरा देखें, यह मेरी गारंटी है। यदि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी तो आपसे शून्य से बनने वाला एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ना ही आपको इसमें कोई सूत्र याद करना है, ना ही कुछ याद रखना है। आपको केवल थोड़ी देर मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। उसके बाद आप किसी भी संख्या के अंत में शून्य फाइंड बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं और किस किस तरह से आप सवालों का जवाब देंगे, किस तरह से अपना मेथड लगाएंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शून्य बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या संख्याएं मोस्ट है। दोस्तों, याद रखना 3 ही संख्याएं हमारे लिए शून्य बनाने के लिए मोस्ट हैं। वह कौन कौन सी संख्या है उन्हें देख लेते हैं। एक हमारी संख्या है शून्य, एक है हमारी 2 और एक है 5। दोस्तों, याद रखना ये हमारी 3 ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या के अंत में शून्य बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अपना अदा करती हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करती हैं। किस तरह से? यदि आपको पता है कि शून्य की किसी भी संख्या से गुणा कर दी जाए तो वह खुद भी शून्य हो जाती है, और 5 की गुणा किसी भी सम संख्या से कर दी जाए तो वह क्या बन जाता है, उसके पीछे एक शून्य बन जाता है। लेकिन दोस्तों, याद रखना है, यदि आपको बड़ी संख्या दी गई है तो आपको उसको किस रूप में तोड़ देना है? 2 के रूप में तोड़ देना है, क्योंकि 2 और 5 की गुणा करने पर ही हमारा एक शून्य बनता है। याद रखना 3 ही हमारे ऐसे नंबर हैं जिनके सहायता से हम किसी भी संख्या के अंत में जीरो बना सकते हैं। और दोस्तों, किस किस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले हम शुरू करेंगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से। देखिए, यदि आपको बोल दिया जाए कि एक संख्या 100, इसके अंत में कितने शून्य हैं, तो नॉर्मली आप बता सकते हैं, हमको दिखाई दे रहा है कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं। इसी तरह से यदि पूछ लिया जाए कि 10,000 के अंत में कितने शून्य हैं, तो आप नॉर्मली बता दोगे कि 4 शून्य हैं। यदि आपसे बोल दिया जाए कि 10101 इसमें कितने शून्य हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें 3 शून्य हैं तो इसका आंसर 3 होगा। नहीं, ये गलत। हमसे जो पूछा जाता है वह क्या पूछा जाता है हमेशा कि इसके अंत में कितने शून्य हैं। तो दोस्तों, अंत में कितने शून्य हैं? इसके 2 शून्य हैं। ऐसा नहीं है कि एक शून्य यह है, एक ये है, एक ये 3। यदि पूछा जाए कि कुल कितने शून्य हैं तो आंसर हमारा 3 ही होगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं ट्रायल जीरो, यानी कि अंत में शून्य कितने हैं, तो अंत में हमारे कितने होंगे? 2 शून्य। याद रखना दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। हम बात करेंगे इससे अगले स्टेप के बारे में कि दूसरा स्टेप किस तरह से पूछा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्रमागत नंबर दे करके, यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3, इसी तरह से मान लीजिए 20 तक, और पूछ लिया जाए कि इन सभी की गुणा करने के बाद अंत में कितने शून्य होंगे, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। चाहे यह 20 तक पूछे या 20,000 तक पूछे, 1 लाख तक पूछे, आपको केवल एक ही ट्रिक लगानी है। क्या लगानी है, आइए समझते हैं। जो भी संख्या हमारी अंत में दी जाएगी, हमें दिया है 20, हमें क्या कर लेना है, जिस तरह से हम लेसन निकालते हैं उसी तरह से इसको लिख लेना है। और दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे जीरो बनाने में सहायता करती हैं कौन सी हैं? 5 और 2। इसलिए हमें किसी भी संख्या को हमेशा 5 से ही डिवाइड करना है। हम डिवाइड करेंगे 5 से 20 को, तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 4 टाइम्स, यानी कि 4 बार। 5 चौक 20। हम देख रहे हैं यदि हमारी ये संख्या 5 से बड़ी होती है तो हम इसको पुनः 5 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यदि 5 से छोटी होती है तो हमें यह यहीं पर छोड़ देनी है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। याद रखना, यदि हमारा डिवाइड करने के बाद संख्या 5 या 5 से बड़ी आती है तो हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यदि 5 से छोटी आती है तो हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे, उसको वहीं पे छोड़ देंगे। और जितना कि डिवाइड करके आएगा वही हमारे अंत में शून्यों की संख्या होगी। हमने देखा कि 1 से 20 तक की संख्याओं में कितने शून्य हो गए? 4 शून्य। इसी तरह से यदि संख्या बढ़ा दी जाए और पूछ लिया जाए कि 1 से 50 तक की संख्याओं के अंत में कितने शून्य होंगे, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। सेम टू सेम जैसे इसमें हमने डिवाइड किया है उसी तरह से लिख लेना है 50, और हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से। 5 एकम 5 यानी कि 10 बार,
और हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ हमने देखा था कि ये हमारी संख्या 5 से छोटी थी, इसलिए हमने इसको डिवाइड नहीं किया। लेकिन यहाँ पर हमारी संख्या क्या है, 5 से बड़ी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10। अब क्या हुआ, हमारा आ गया 2। अब 2 हमारी संख्या क्या है, 5 से छोटी है, इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। और दोस्तों सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, जितनी बार भी हमारा डिवाइड होकर के आता है उन सभी संख्याओं को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। उससे हमें पता लग जाएगा कि इन संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। तो दोस्तों 10 और 2 12। 1 से 50 तक की संख्याओं के गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे, तो वह होंगे 12। और दोस्तों यदि संख्या थोड़ी बढ़ा दी जाए, यदि 100 कर दी जाए तो क्या होगा, इसी तरह से कर लेना है हमें। 100 उसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, और फिर यह चला जाए क्योंकि 5 से बड़ा है, 5 चौक 20। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सिंपल जैसे हमने इसमें किया था कि क्या है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 20 और 4 24, यानी कि 24 zeros। कुल मिलाकर के 1 से 100 तक की गुणा की संख्याओं में कितने शून्य होंगे, तो वह होंगे 24। 100 की जगह आपको 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 1 लाख आ जाए, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यही मेथड लगाना है। इस मेथड के माध्यम से आप किसी भी संख्या के अंत में शून्य फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं अगले स्टेप के बारे में कि अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। ये तो थे हमारे क्रमागत संख्याओं के बारे में। यदि पूछ ले जाए विषम संख्या, ये मान लीजिए आपको 99 तक विषम संख्या दिए हैं, ओड नंबर्स दिए हैं, और कहा जाए कि इस संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, तो किस तरह से आपको फाइंड करना है। आप देखना, ऐसा नहीं है कि इसमें जो हमारी अंतिम संख्या दी है 99, उसको 5 से डिवाइड करने लग जाओ। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। सिंपली आपको याद ही रखना है, यदि किसी भी नंबर में सभी के सभी नंबर विषम हैं, ओड नंबर है, विषम संख्याएं हैं, तो याद रखना विषम संख्याएं कभी भी शून्य नहीं बना सकती हैं। यानी कि कितने ही विषम नंबर दे दिए जाएं, वह क्या है, वह कभी भी 0 नहीं बना सकती हैं, शून्य नहीं बना सकती हैं। याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं है। यदि विषम संख्याओं की गुणा दे दी जाए, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाए, आप सोचो कि इसमें 0 बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितने ही आपको विषम संख्या दे दी जाए, उसमें कभी भी शून्य नहीं बनेगा, उसमें शून्यों की संख्या ही कितनी होगी, शून्य होगी। और दोस्तों यदि दे दी जाए आपको सम संख्या है, जैसे मान लीजिए आपको दे दी जाए 2 गुणा 4 गुणा 6, इसी तरह से 50 तक, तो आपको सम संख्याओं में करना क्या है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप 50 को डिवाइड करने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं। यह रूल केवल किस में लागू होगा, क्रमागत संख्याओं में। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, इसी तरह से यहाँ पर कितना बचेगा, 25 बचेगा। हमारा 2 है, तो 2 तो कभी भी शून्य बनाएगा नहीं, तो हमें केवल किससे मतलब रखना है, इससे मतलब रखना है। तो दोस्तों लास्ट में हमारी अंतिम संख्या क्या बची है, 25। हम देख रहे हैं कि 1 से 25 तक दिए गए संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्य होंगे, तो सिंपली हमें इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। यानी कि 25, 5 पंजे 25, और हमारे 5 है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी कि सम संख्याओं में अंत में कितने शून्य होंगे, तो होंगे हमारे 6। इसी तरह से यदि आपसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछ ले जाए 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 200, और अब इसमें पूछा जाए कि अंत में कितने शून्य है, सिंपली आपको वही करना है। सबसे पहले 2 कॉमन ले लेना है। हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3, इसी तरह से यहाँ बचेगा हमारा 100। और हमारा इस 2 में से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारी क्या बचा, 1 से लेकर 100 तक। और हमने 1 से लेकर 100 तक अभी फाइंड किया था कि कितने शून्य होते हैं, तो हमारे होते हैं दोस्तों 24 शून्य। हमने देखा कि सम संख्या, विषम संख्या और क्रमागत संख्या, इन संख्याओं में किस तरह से हम शून्य फाइंड करते हैं, 0 फाइंड करते हैं। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। हम बात करते हैं अगले स्टेप के बारे में कि इससे आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यदि आपसे कुछ संख्याएं छोड़ करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि ये है 51 गुणा 52 गुणा 53, इसी तरह से 100 तक, और आपसे बोल दिया जाए कि इनके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, तो दोस्तों ऐसा ना करें बिल्कुल भी। कभी आप सोचो कि 100 है लास्ट में और 100 को 5 से डिवाइड करो तो 24 आंसर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वह किस में लागू होगा, जो हमारे शुरू से शुरू होंगे, यानी कि 1 से शुरू होंगे। और ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 51 से शुरू हो रहे हैं। और अभी अभी हमने देखा था कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कितने शून्य आए थे, तो हमारे आए थे 24। ठीक है दोस्तों, यह आए थे 1 से 100 तक। और इससे पहले हमने देखा था कि 1 से 50 तक संख्याओं में कितने शून्य आए थे, तो हमारे आए थे 12। हमने देखा कि 1 से 50 तक की संख्या है तो यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि 12 शून्य तो हमारे क्या हो गए, ऑलरेडी खत्म हो गए। तो हमारे कितने शून्य बचे, 12। यानी कि 51 से लेकर और 100 तक संख्याओं में कितने शून्य हो जाएंगे, 12। और 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में कितने शून्य हो जाएंगे, 12। और 1 से 100 तक की जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको बिल्कुल यही सबसे पहले कि 1 से 100 तक की संख्याओं में 0, और उसके बाद जो भी संख्या दी जाती हैं आपको, उसमें से आपको सिंपली घटा लेना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले स्टेप के बारे में, किस तरह से पूछा जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 220 गुणा 4 गुणा 150 गुणा 17, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इस तरह से आपको कैलकुलेशन दे दी जाए और पूछ ले जाए कि इसके अंत में कितने शून्य होंगे, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यही रखना, याद रखना है कि जो हमारे 2 शून्य दिए हुए हैं इनको अलग कर लेना है, यानी कि इनके पीछे से शून्य हटा लेना है। जो अगले अगले अंक हैं उन्हें लिखना है, और जो हमारे दोनों शून्य थे इनको 1 के पीछे लिख लेंगे। एक ही बात है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारी विषम संख्याएं हैं उन्हें तो हमेशा कट कर देना है, लेकिन यदि विषम संख्या ऐसी है जिसके अंत में 5 है तो उसे कट नहीं करना है, उसे हमें शॉर्ट में लिखना है, 5 के टुकड़े करके लिखना है, और जो बाकी संख्या दी है उनको 2 से डिवाइड करना है। दोस्तों यहाँ हमारा 22, इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे 2 गुणा 11, और 4 है इसको लिखेंगे 2 गुणा 2, और 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5। क्योंकि हमारा विषम संख्या से कोई मतलब नहीं है, इसके लिए हम इसको नहीं लिखेंगे, और अब हो जाएगा हमारा 100। दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ बहुत ही मोस्ट याद रखनी है कि इसमें आपको यह देखना है कि कितने हमारे 5 आ रहे हैं और कितने हमारे 2 आ रहे हैं। आपको 5 और 2 के पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। जितने आप पेयर बना लोगे, जोड़े बना लोगे, उतने ही हमारे शून्य हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है, लेकिन 5 कितने हैं, 5 कितने हैं, केवल 1 है। तो दोस्तों याद रखना, इन सभी को मिला करके हमारे कितने शून्य बनेंगे, 1। क्यों? क्योंकि इनकी यदि आपस में कितने ही गुणा कर लो कभी भी शून्य नहीं बनेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शून्य बनाने के लिए 2 संख्याएं होनी चाहिए, 5 और 2। ये 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनके आपस में गुणा करने पर हमेशा शून्य बनेंगे, 0 बनेंगे। हमने देखा कि इन दोनों की जब हमने गुणा करी, 5 की और 2 की, तो कितना हो गया, 10, और 100 हमारा पहले से ही था, तो 1 के पीछे क्या हो गया, 3 0। तो कुल मिलाकर के इसके गुणनफल में कितने शून्य आ गए, 3 शून्य। दूसरा सवाल देख लेते हैं, जिनके समझ में नहीं आया है फिर से देखते हैं। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं। आपको सिंपली क्या कर लेना है, हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें किसी के भी अंत में शून्य नहीं है, इसलिए शून्य वाली संख्या से लिखना ही नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, सिंपली 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारी सम संख्या है। इसे डिवाइड करेंगे तो 2 गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 107। अब ये बन चुकी है हमारी विषम संख्या, और लास्ट में हमारा 5 भी नहीं है, तो इसलिए अब इसका आगे का रोल खत्म। हम देखेंगे 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 गुणा 5। 25 भी विषम संख्या है, लेकिन यह 5 से डिवाइड है, इसलिए हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे, इसका हमारे लिए रोल है।
ठीक है दोस्तों, हम लिखेंगे 18 को, तो 2 गुणा 9। अब यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, ना ही इसके अंत में 5 है, तो इसलिए इसका भी रोल खत्म। और दोस्तों यदि बात की जाए 15 की, तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणा 5, क्योंकि 3 भी विषम संख्या है, इसलिए इसका भी रोल खत्म। हमारे पास क्या बचा, हम देख लेते हैं कितने पेयर हैं, यानी कि कितने 2 हैं, कितने 5 हैं। 1 2 हमारे पास यह है, 1 2 हमारे पास यह है। और 5 की बात की जाए 1 2 3। दोस्तों याद रखना है आपको कि कम से कम जितने जोड़े होंगे वही हमारे शून्य होंगे। हम देख पा रहे हैं कि 1 हमारा 2 यह है और 1 2 हमारा यह है, लेकिन 5 1 2 3 5, लेकिन हमें देखना है कम से कम एक ये वाला, एक ये वाला, यानी कि किन्हीं भी 5 के साथ इनके पेयर बना दो, तो यानी कि 2 गुणा 2 5 गुणा 5। जब आप इनकी गुणा करेंगे तो इसके इससे करो, इसके इससे, 2 5 10, 2 5 10 और 10 ढाई 100। कितने शून्य आगे दोस्तों, 2 शून्य। कितने ही बड़े नंबर आपको दे दी जाए, कितनी ही बड़ी संख्या आपको दे दी जाए, आपको क्या कर लेना है, उसको 5 के और 2 के डिवाइड के रूप में लिख लेना है। उसके बाद आपको सिंपली उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। यदि मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको यही देखना है कि कितने जोड़े हैं, जितने जोड़े उसके अंदर होंगे वही क्या होगा, हमारा शून्यों की संख्या होगी। याद रखना दोस्तों, कितनी ही बड़ी आपको कैलकुलेशन दे दी जाए, आपको सिंपली 2 के और 5 के रूप में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद जितने भी पेयर बनेंगे उतने ही हमारे क्या होगा, शून्यों की संख्या होगी। बात करते हैं इससे आगे कि और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, यदि बात की जाए स्क्वायर में, यदि देखिए हमारे पास जो कुल मिलाकर के 10 नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक, उन सभी में हमारे लिए यदि स्क्वायर की बात की जाए तो केवल एक ही संख्या मोस्ट है, और वह है जिसके अंत में या तो 0 हो या फिर किसी के घात में 0 हो। ठीक है दोस्तों, जैसे यदि आपसे दे दिया जाए 1 की घात, यहाँ मान लीजिए आपको 55 दे दी, 2 की घात 65, 3 की घात 75, 4 की घात 85, 5 की घात 76, 6 की घात 88, यानी कि इसी तरह से कोई भी आपको घात दे दी जाए और ना तो यहाँ पर किसी संख्या के अंत में 0 हो और ना ही यहाँ किसी संख्या के अंत में 0 हो, तो दोस्तों याद रखना हमेशा इनमें ट्रायल 0 की संख्या भी कितनी होगी, 0 होगी। क्योंकि यदि कोई भी संख्या हो और उसकी कितनी ही घात क्यों ना हो, यदि उसके अंत में 0 नहीं है, या तो घात के अंत में 0 हो या बेस के अंत में, यानी कि जो हमारी संख्या दी है, हमारा आधार दिया है, उसके अंत में 0 हो, तभी उसमें 0 की संख्या आ सकती है, अन्यथा कभी भी नहीं आएगी। चाहे कितने ही घात उसकी कर दी जाए, कितने ही उसके स्क्वायर कुछ भी बना दिया जाए, उसमें हमेशा शून्यों की संख्या शून्य ही होगी, 0 ही होगी। और यदि बात की जाए इस तरह से आपको दे दिया जाए कि 10 की पावर यहाँ पर मान लीजिए 20, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी शून्य है और यहाँ पर भी शून्य है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है यदि हमारे यहाँ पर 1 0 है तो जितने भी हमारे ये घात दी हैं शून्यों की संख्या भी उतनी ही हो जाएगी, यानी कि 10 की घात 20 में शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 20। और यदि थोड़ा इसको बड़ा कर दिया जाए, यानी कि ये पूछ लिया जाए कि 100, और यदि इसकी पावर है 50। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 की पावर 2 लिख सकते हैं सिंपली, क्योंकि 10 का वर्ग है और ऊपर है हमारा 50। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि जब हमारी ये स्क्वायर ऊपर जाती है तो इन दोनों की गुणा हो जाती है, तो 10 की पावर हो जाएगी हमारी 2 गुणा 50, यानी कि 10 की पावर हो गई 100। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या में जो हमारी स्क्वायर होगी वही हमारी क्या होगी, शून्यों की संख्या होगी, यानी कि 100 की पावर 50 के अंत में कितने शून्य होंगे, तो वो होंगे हमारे 100। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी हमारी संख्याएं 0 बना सकती हैं, या तो इनके पीछे 0 हो या हमारी किसी घात के पीछे 0 हो, अन्यथा वह कभी भी 0 नहीं बनाएंगी। हम बात करेंगे सबसे मोस्ट टाइप के बारे में कि सबसे मोस्ट और हार्ड टाइप कौन सा होता है। आइए समझते हैं। देखिए आपको इस तरह से दे दिया जाएगा कि 1 की पावर 1
2 की पावर 2, 3 की पावर 3। इसी तरह से आप मान लीजिए यहाँ है 28 की पावर 28। और पूछ ले जाएगा कि इनकी गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो आप इनको अलग अलग निकालेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आपको किस तरह से करना है और क्या क्या ध्यान रखना है वह देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको जो हमारी मोस्ट संख्याएं हैं वह कौन कौन सी हैं, 2 और 5। आपको ध्यान रखना है कि वही संख्याएं हमें लेनी हैं जिनमें हमेशा 5 आएगा। और वह कौन कौन सी संख्याएं हैं, देखिए इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली से संख्या आएगी वह आएगी 5 की पावर 5 प्लस, उसके बाद आएगी हमारी 10 की पावर 10, उसके बाद आएगी हमारी 15 की पावर 15 प्लस, उसके बाद आएगी हमारी 20 की पावर 20 प्लस, उसके बाद लेनी है हमें 25 की पावर 25। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इसमें 5 के रूप में डिवाइड कर लेना है। तो दोस्तों इसको तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, ये तो हमारे 5 की पावर 5 ही हो गई। प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2 की पावर 10 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3 की पावर 15 प्लस इसको लिख सकते हैं हम 5 गुणा 4 की पावर 20 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 की पावर 25। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि जितने भी इनकी घातें दी गई हैं इन सभी को जोड़ देना है। वही हमारी क्या हो जाएगी, अंत में शून्यों की संख्या हो जाएगी। आइए देखते हैं इसमें हमारे कितने शून्य हैं, 5 प्लस इसमें 10 प्लस इसमें 15 प्लस इसमें 20 प्लस इसमें 25 और गुणा 2। ये मैंने गुणा 2 क्यों किया, यह मोस्ट पॉइंट है दोस्तों। हमने इसमें सब में देखा कि यहाँ एक 5, यहाँ एक 5, यहाँ एक 5, यहाँ एक 5, लेकिन यहाँ पर कितने 2 5। आपको याद रखना है यदि 25 या 25 का कोई भी गुणनफल आएगा तो उसकी घात हमेशा डबल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 5 क्या हो गया, डबल हो गया। यदि 25 की जगह 50 भी होगा तब भी क्या होगा, 5 गुणा 5 गुणा 2, वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा। इसलिए उसकी घात भी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। इसलिए मैंने क्या किया, 25 की 2 से गुणा कर दी। अब इन सबको जोड़ते हैं, 5 और 10 15, 15 15 30 और 30 और 20 50 और 50 100, यानी कि कितनी घात हो गई हमारी, कितने शून्य हो गए, 100। इसी तरह से आपको कोई भी कितना ही बड़ा नंबर दे दिया जाए, आपको सिंपली वही नंबर लेने हैं जिनके अंत में 5 आता है। आइए इससे आगे और देखते हैं। देखिए देख लेते हैं 50 की, 50 वाला किस तरह से आपको करना है। यह आपको एक नंबर दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया और पूछ ले जाएगा कि इसके अंत में कितने शून्य होंगे। तो आपको क्या करना है, वही संख्या लेनी है जिनके अंत में 5 आएगा। चलिए दोस्तों, अभी हमने देखा कि 5 से लेकर के और 25 तक की हमने संख्याएं देखी, इनमें कितने शून्य आ गए थे हमारे, 100। इनको सॉल्व करना अपना टाइम वेस्ट ही करना है, उसको हम लिख लेते हैं 100 प्लस। अब इससे आगे बात करते हैं। हम 30 को लिखेंगे तो 5 गुणा 6, 35 को लिखेंगे 5 गुणा 7, 40 को लिखेंगे 5 गुणा 8 और 45 को लिखेंगे 5 गुणा 9, 50 को लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 2। यानी कि जो हमने रूल 25 में लगाया था वही लगाएंगे 50 में, 5 गुणा 5 गुणा 2। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारा 2 बार 5 हो जाएगा, यानी कि इसकी घात कितनी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, हम पहले इन सभी घातों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद में इसकी क्या करेंगे, घात डबल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 35 और 40 70,
35 और 45 80, 80 और 70 150, 150 इसके हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 250, 250 और प्लस 100 हमारे पास पहले से ही है तो कितनी हो गई हमारी 350। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक टाइप का सवाल और बनता है इससे, वह कौन सा सवाल है देख लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि 1 की घात 2, 2 की घात 3, 3 की घात 4, यानी कि घातें क्या होता है बढ़ाकर बताई जाती हैं, एक एक घात बढ़ाकर दी जाती है। और ऐसे ही दे दिया है 40 की घात 41। अब इसमें पूछ ले जाए कि इसके अंत में कितने शून्य होंगे, तो इसमें भी हमें वही ट्रिक लगानी है। क्या करना है, हमें वही नंबर लेने हैं जिनके अंत में 5 आएगा। तो एक घात एक्स्ट्रा है, यानी कि 1 की 2 है, 2 की 3 है तो 5 की 6 होगी। इसी प्रकार 10 की 11 होगी, और इसी प्रकार 15 की 16 होगी, और 20 की 21 होगी, प्लस 25 की 26 होगी, प्लस 30 की 31 होगी, प्लस 35 की 36 होगी, और प्लस 40 की 41। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं डिवाइड करके, यानी कि 5 को तो हम लिख ही नहीं सकते तो 5 का 5 ही रहने देंगे, प्लस 10 को लिखेंगे हम 2 गुणा 5, प्लस 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5, प्लस 20 को लिखेंगे 4 गुणा 5, प्लस 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5, प्लस 30 को लिखेंगे 5 गुणा 6, प्लस 35 को लिखेंगे 5 गुणा 7, और 40 को लिखेंगे 5 गुणा 8, और इनकी घात लिख देंगे। 5 की 6 थी, 10 की 11, 15 की 16, 20 की 21, 25 की 26, 30 की 31, 35 की 36, और 40 की 41। हम देखेंगे कि किस में हमारा 5 एक बार आ रहा है और किस में 5 हमारा 2 बार आ रहा है। जिसमें एक बार आ रहा है उसकी घात वही रहने देंगे, और जिसमें 5 हमारा 2 बार आ रहा है उसकी घात भी क्या करेंगे, डबल कर देंगे। हम देखते हैं कि इसमें हमारा आ रहा है 6 एक ही बार, यानी कि 5 हमारा एक ही बार आ रहा है तो इसकी घात 6 ही रहेगी। इसमें एक ही बार है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, केवल यही हमारा एक ऐसा नंबर है जिसमें कि 2 बार घात आ रही है, यानी कि 2 बार 5 आ रहा है। इसलिए हम इसकी क्या करना है, इसकी घात डबल कर देनी है। हम इन सबको ऐड करेंगे तो 11 और 6 17, 17 और 16 33 33। अब इनको ऐड कर लेंगे, कभी गड़बड़ हो जाए, 21 प्लस 26 प्लस, क्योंकि हमारे 26 में क्या करना है, हम इसको डबल कर लेना है, यानी कि 26 की जगह 52, प्लस 31 प्लस 36 प्लस 41। इन सभी को ऐड कर लेना है। 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 और 6 13 और 1 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 5 11 और 3 14, 3 17 और 4 21। ये कुल मिलाकर के शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 214। दोस्तों इससे एक्स्ट्रा कोई भी सवाल नहीं बनेगा। मैथ्स में केवल यही टाइप हैं जिनसे कि शून्यों से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, कोई टाइप समझ में नहीं आया है, तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको मज़ेदार वीडियो शॉर्ट ट्रिक्स मिलते रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।